फ्रेंड्स, मैं राजेश नैन आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। क्लास 9th मैथ्स की एक्सरसाइज 6.3 फर्स्ट 3 क्वेश्चन हमने कल की क्लास में डिस्कस किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट करते हैं। इन फिगर इफ लाइंस PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट पॉइंट T such that angle PRT is equal to 40 degree, angle RPT is equal to 95 degree and angle TSQ is equal to 75 डिग्री फाइंड करना आपने एंगल SQT। SQT एंगल फाइंड आउट करना है। डायग्राम से हमें शो होगा कि क्या चीज गिवन है। देखिए भी लाइंस PQ और RS है। जो लाइंस PQ देखिए कहां है, ये रही लाइंस PQ और ये RX है और इंटरसेक्ट कर रही है देखिए T पॉइंट पर। ये लाइन और ये लाइन दोनों T पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। किस टाइप से, जो एंगल PRT है यानी मिड वाला देखिए RP ये वाला एंगल 40 डिग्री का आपका गिवन है। RPT 95 का गिवन है और TSQ T ये रहा, S ये रहा, Q ये रहा, तो ये एंगल कितने का आपका 75 डिग्री का है। आपने एंगल बताना है, कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल SQT आपने फाइंड आउट करना है। डायग्राम से देखिए कौन सा एंगल बनेगा SQT, यानी कि ये वाला एंगल आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो नॉर्मल सी बात है, आप ध्यान दीजिए ट्रायंगल PRT एक ट्रायंगल बन रही है या नहीं बन रही है, बिल्कुल बन रही है। PRT ट्रायंगल के अंदर दो एंगल दिए हुए हैं, तो ये वाला एंगल निकालना बहुत ही आसान है क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी जो थ्योरम है अकॉर्डिंग टू रूल सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है 180। दो एंगल आपके पास है तो थर्ड ऑटोमेटिक निकल जाएगा। यदि ये एंगल हमारा निकल गया तो इसके सामने एंगल जो है, ये देखिए ये इसके सामने है, आमने सामने है, तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है और वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये एंगल फाइंड आउट हो जाएगा इन दोनों के सम में 180 में से सब्ट्रैक्ट करने से ये एंगल आ गया। इसके सामने जो एंगल होगा वो भी इतना ही होगा। अब इस ट्रायंगल पे ध्यान देंगे, ये भी क्या है, एक ट्रायंगल है और इसका सम भी क्या होना है 180, तो ये एंगल बिल्कुल आराम से आ जाएगा। अब लिखेंगे क्या कि देखिए इन ट्रायंगल PRT ट्रायंगल पर ध्यान दीजिए, एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल, इस एंगल का नेम आप लिख लीजिए, कहीं से शुरू कर लीजिए, RTP लिख लीजिए या PTR लिख लीजिए। PTR इज इक्वल टू क्या होगा 180। क्यों होगा, सम एंगल प्रॉपर्टी रूल है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो एंगल P आपका गिवन है 95 का है, एंगल R कितने का है 40 का है, तो एंगल PRT निकल जाएगा यहां से PTR इज इक्वल टू क्या होगा आपका 180। तो इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो कितना बनेगा, ये 135, दोनों को ऐड करेंगे तो 135 होगा, प्लस एंगल PTR इज इक्वल टू क्या होगा 180। 135 लेफ्ट से जब राइट साइड जाएगा तो किस चीज का हो जाएगा, हमारा माइनस का हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना हमारे पास बचेगा 45 बचेगा। तो PTR हमारा निकल गया है, ये वाला एंगल हमारे पास आ चुका है, ये कितने का है आपका 45 का है। अब ये वाला एंगल क्या नेम है इसका, एंगल PTR इज इक्वल टू किसके होगा, इस एंगल के होगा। इस एंगल का नेम क्या लिख सकते हो, ये वाला एंगल इस साइड से और इस साइड से, इस साइड से S है और इधर क्या है Q, या तो QTS लिखो या STQ लिखो। STQ के होगा, क्यों होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये लिखना जरूरी है। ये क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो PTR कितने का है 45 का, तो हमारा STQ भी आ गया 45 का, यानी कि ये एंगल हमारा आ गया 45 का। अब आप देखोगे आपको एक और ट्रायंगल नीचे की ओर शो हो रही है, ट्रायंगल का नेम क्या है, इन ट्रायंगल TSQ। देखिए ये TSQ एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के दो एंगल आपके पास है तो थर्ड निकालना बिल्कुल ही आसान है। कैसे, इन ट्रायंगल TSQ में एंगल जो STQ प्लस एंगल, इस एंगल का नेम S भी लिख सकते हैं अकेला, S प्लस एंगल, इस एंगल का नेम क्या है जो फाइंड आउट करना है SQT इज इक्वल टू क्या होगा 180। एंगल सम प्रॉपर्टी थ्योरम के अकॉर्डिंग होगा, दो थ्योरम आपकी रहती है, मैं वो दोनों कराऊंगा। एक तो
एक ट्रायंगल के जब एक्सटीरियर एंगल का सम अपोजिट जो साइड होती है उसके जो अपोजिट एंगल बनते हैं ट्रायंगल के इंटीरियर, तो उनके सम के इक्वल होता है। और एक हम ये कैसे पता करते हैं कि सम ऑफ ट्रायंगल्स इक्वल टू 180 होता है, ये दो थ्योरम है। इस क्लास के बाद वो दोनों थ्योरम हम डिस्कस करेंगे। तो STQ आपका कितने का है? STQ आपका 45 का है, एंगल S आपका 75 का है, प्लस एंगल SQT इज इक्वल टू क्या होगा आपका 180 होगा। ऐड करते हैं 45 प्लस 75 मिलकर के कितना हो गया 120, प्लस एंगल SQT इज इक्वल टू 180। तो एंगल SQT इज इक्वल टू 180 माइनस 120 मींस 60 डिग्री। तो हमें जो फाइंड आउट करना था वो एंगल कितने का आ गया आपका 60 डिग्री का आ गया है। तो इस टाइप से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। आशा करता हूं कि आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है इन फिगर इफ PQ परपेंडिकुलर PS, PQ पैरेलल भी दे रखा है SR के और SQR इज इक्वल टू 28, QRT इज इक्वल टू 65, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y। क्या कह रहा वो, डायग्राम को देखिए कि PQ जो है वो PS पर परपेंडिकुलर है, PQ परपेंडिकुलर PS, ये PQ है और ये PS है, ये क्या परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री का गिवन है, यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। PQ जो लाइन है वो PS पर क्या है परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये है कि ये जो PQ ये लाइन है इस PS पर ये परपेंडिकुलर है, यहां 90 डिग्री का एंगल बना रही है। और जो PQ है वो SR के पैरेलल है, PQ ये लाइन है और SR ये लाइन है, ये दोनों क्या है पैरेलल है, यानी कि इनके बीच जो डिस्टेंस है वो क्या है सेम है। SQR इज इक्वल टू 28, SQR ये कितने का दे रखा आपका 28 डिग्री का दिया हुआ है। उसके बाद QRT ये वाला एंगल जो है ये 65 का दे रखा है। और फाइंड करना आपने X और Y की वैल्यू बतानी है, भाई X की वैल्यू क्या होगी और Y की वैल्यू क्या होगी। ये आपका X है, ये आपका Y है। तो यहां पर क्या दिया हुआ है आपको पता है, ये 90 डिग्री का एंगल है, परपेंडिकुलर है। यदि इन दोनों में से एक वैल्यू आप किसी तरीके से निकाल दो तो ये एक ट्रायंगल बन रही है और एंगल का सम 180 होता है, हमें पता है, तो ऑटोमेटिक एक एंगल निकल जाएगा। अब ये वाला इन दोनों में से एक एंगल निकालना ये बड़ा आसान है। देखिए ये जो लाइन है, ये लाइन, ये दोनों क्या है पैरेलल है, तो ये क्या होगी भाई ट्रांसवर्सल का काम करेगी, क्योंकि ये दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है तो ये ट्रांसवर्सल होगी। तो ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल होगा या नहीं होगा, ये एंगल पूरा यानी X प्लस 28, इसका नेम आप लिख लीजिए इस टाइप से कि हमें ये गिवन है कि जो PQ है वो SR के क्या है पैरेलल है। यदि SR के पैरेलल है तो QS क्या होगी भाई, QR क्या होगी ट्रांसवर्सल का काम करेगी या नहीं करेगी। तो यदि ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे इक्वल होंगे। इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन अल्टरनेट इंटीरियर आर इक्वल। तो इस एंगल का नेम क्या होगा, सीधा भी लिख सकते हो भाई X प्लस 28 इक्वल किसके होगा 65 के होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इस टाइप से भी लिख सकते हैं आप, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तो यहां से हम X की वैल्यू निकाल लेते हैं। X क्या होगा आपका 28 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका कितना बचेगा, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका 37 बचेगा। तो X की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, तो ये एंगल जो होगा आपका ये कितने का होगा आपका 37 का होगा। अब आप ट्रायंगल पे ध्यान दीजिए, एक ट्रायंगल बन रही है PQS। इन ट्रायंगल PQS यहां पर क्या दिया हुआ है, एंगल P प्लस एंगल X प्लस एंगल Y इज इक्वल टू किसके होगा 180 के होगा। ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल 180 होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी वी नो दैट, ये भी लिख सकते हो आप, वी नो दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है 180। रीजन लिखना जरूरी है। एंगल P कितने का है आपका 90 का है,
एंगल एक्स आपने फाइंड आउट कर लिया 37 प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180 होगा या नहीं होगा? तो एंगल वाई इज इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों को हम ऐड करते हैं, क्या होगा 7 और 9 3 12, कितना हो गया 127। 127 लेफ्ट राइट से इधर लेके जाएंगे तो किस चीज का हो जाएगा, हमारा माइनस का होगा, क्योंकि ये बोडोमास रूल के अकॉर्डिंग है, कोई भी चीज लेफ्ट साइड से जब राइट साइड जाएगी तो वो क्या हो जाती है, साइन चेंज होके जाएगी। तो इस टाइप से अब हम इनको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आएगा 33। तो एंगल जो x की वैल्यू है वो तो आ गई 37 डिग्री और y की जो वैल्यू है वो क्या आ गई आपकी 53 डिग्री। इस टाइप से ये दोनों ही एंगल आपने बताने थे, ये 37 ये 53 का। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की ओर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन फिगर द साइड QR of triangle PQR is produced to a point S if the bisector of angle PQR and angle PRS meet at point T, then prove that angle QTR is equal to half of angle QPR। क्या दे रखा है यहां पर डायग्राम से देखिए, डायग्राम के अकॉर्डिंग साइड QR ऑफ ट्रायंगल PQR, ये साइड QR है, ट्रायंगल PQR की साइड है या नहीं है। देखिए इस PQR ट्रायंगल की साइड्स QR को प्रोड्यूस किया गया है कहां तक, S पॉइंट तक। तो इस QR को प्रोड्यूस किया गया है इस S पॉइंट तक, ठीक है। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR, एंगल PQR देखिए कहां बन रहा है, ये रहा P, ये रहा Q, ये रहा R। तो ये है जो एंगल बाइसेक्ट हो रहा है, यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, जितना ये है एंगल उतना ही ये है। और जो एंगल बाइसेक्टर PRS, PRS कहां है, PRS, ये एंगल, ये दोनों क्या है, बाइसेक्ट हैं, यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स में ये एंगल डिवाइड हो रहे हैं। जो बाइसेक्टर है इस PQR का बाइसेक्टर ये है QT, और इस PRS का बाइसेक्ट कौन कर रहा है, ये RS। ये कहां मीट हो रहे हैं दोनों, ये T पॉइंट पर मिल रहे हैं। तो आपने ये प्रूव करना है कि QTR जो है, QTR तो ट्रायंगल से ये वाला एंगल जो है ये हाफ ऑफ एंगल QPR, इसके हाफ के इक्वल आपने शो करना है, ये वाली चीज आपने दिखानी है, ठीक है। तो यहां पर आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आनी चाहिए। अभी हम उसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो थ्योरम का, 2 थ्योरम करवानी है मैंने आपको। नेक्स्ट जो वीडियो होगी आप उसमें इस प्रॉपर्टी को, इस थ्योरम को कैसे ये प्रूव होता है कि जब एक ट्रायंगल होगा उसकी एक साइड को हम किसी भी एक साइड को प्रोड्यूस करते हैं तो जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा उस एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो क्या किसके इक्वल होगा, जो अपोजिट में एंगल बन रहे हैं अंदर की ओर ट्रायंगल के, उन दोनों के सम के इक्वल होगा। यानी कि जैसे ये 1 2 और ये 3 है और ये कोई एंगल 4 है, तो कहने का मतलब ये है कि जो एंगल 3 होगा ये एक्सटीरियर है, ये किसके इक्वल होगा, अपोजिट एंगल के सम के, इंटीरियर ट्रायंगल के अंदर, वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। ये है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इस थ्योरम को हम प्रूव करना सीखेंगे अगली क्लास में। तो यही बस आपने अभी ध्यान रखना है कि कोई भी ट्रायंगल है, यदि कोई उसके बाहर एंगल बन रहा है तो अपोजिट में जो एंगल होंगे उन दोनों के सम के इक्वल होगा, ये वाला, ठीक है। तो यहां पर अब आप ये देखिए, जितना एंगल ये है उतना ही ये है, दोनों सेम है। यदि मैं मानूं ये आपका 1 डिग्री का है तो ये भी कितने का होगा, आपका 1 डिग्री का ही होगा। इसी टाइप से ये दोनों भी इक्वल हैं। तो मान लो यदि ये 20 डिग्री का है तो ये भी कितने का होना है भाई, ये वाला एंगल, ये एंगल, ये भी बी का है और ये भी बी का होगा, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं ये पूरा एंगल को, ठीक है। तो अब यहां पर आपने ध्यान से देखना है कि आपको यहां पर 2 ट्रायंगल शो हो रही हैं। आपको एक तो ये चीज निकालनी है और एक ये, दोनों चीजें आनी चाहिए। आप ये देखोगे कि ये जो चीज है ये इस ट्रायंगल से शो हो रही है, आती हुई, आ रही है या नहीं आ रही है। तो ये ट्रायंगल लिखो, इन ट्रायंगल, हमने ट्रायंगल लिया TQR, ठीक है। TQR ट्रायंगल के अंदर हमने क्या देखा, देखिए ये PQR ट्रायंगल है,
इस टी क्यू आर के अंदर ये बाहर एंगल बन रहा है या नहीं बन रहा है, सिर्फ इस ट्रायंगल पर आपका ध्यान जाना चाहिए, इस ट्रायंगल पर टी क्यू आर, ये वाला ट्रायंगल हमने लिया है। तो इस ट्रायंगल में आप देखोगे जो ये एंगल, ये वाला एंगल है, ये बी एंगल जो बन रहा है, ये इस ट्रायंगल के बाहर बन रहा है। तो ये किसके इक्वल होगा? अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के इस एंगल प्लस इस एंगल के सम के इक्वल होगा। तो क्या है, इस एंगल का नेम क्या लिख सकते हो? ये वाला एंगल, सिर्फ इसका नेम क्या है? टी क्यू आर लिख सकते हैं। तो एंगल टी क्यू आर प्लस इस एंगल का नेम क्या होगा? क्यू टी आर, जो हमने लेके आना है क्यू टी आर इज इक्वल टू किसके होगा? इस एंगल के होगा। इसका नेम क्या है? टी आर एस, एंगल टी आर एस हो। टी क्यू आर की वैल्यू क्या है? क्या माना आपने? लेट सपोज किया है, ये आपने मान के चले हो टी क्यू आर की वैल्यू है ए, तो इसकी जगह पे हम ए रख सकते हैं, प्लस क्यू टी आर, क्यू टी आर आपने निकालना है, एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू टी आर एस कितने का है? टी आर एस आपका बी का है, ठीक है, टी आर एस कितने का? आपका बी का। अब यदि मैं इस ए को इधर लेके जाऊं तो क्या होगा मेरा? क्यू टी आर इक्वल होगा आपका बी माइनस ए के होगा। इसको मैं वन इक्वेशन का रूप दे देता हूं, ठीक है, क्यू टी आर आ चुका है हमारे पास। अब आप इसी टाइप से ध्यान दीजिए। अब इस ट्रायंगल को छोड़ के आपको एक और ट्रायंगल नजर आ रही है, देखिए ये वाली ट्रायंगल पर ध्यान दीजिए आप, आ रही है या नहीं आ रही है? ये ट्रायंगल कौन सी? ट्रायंगल का नेम है इन ट्रायंगल क्यू पी क्यू आर, ये भी एक ट्रायंगल बन रही है। और जो पी क्यू आर के बाहर एंगल बन रहा है, ये बन रहा है या नहीं बन रहा? तो इस एंगल का जो सम होगा, इस पूरे एंगल का सम इस एंगल के और इस एंगल के सम के इक्वल होगा। क्या नेम लिख सकते हो? देखिए इसका क्या नेम है? एंगल क्यू पी आर है, प्लस एंगल, इस एंगल का नेम क्या है? पी क्यू आर है, पी क्यू आर है, इज इक्वल टू किसके होगा? एंगल, इस एंगल के इक्वल होगा। ये एंगल का नेम क्या है? पी आर एस, एंगल पी आर एस के क्या होगा? इक्वल होगा। अब हम इनकी जगह पे जो वैल्यूज हमने मानी है वो रखेंगे। क्यू पी आर तो हमने निकालना है, क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर को देखिए पी क्यू आर, ये वाला एंगल है, तो इसके अंदर आप देखोगे पी क्यू आर के अंदर ये क्या है? इस पूरे एंगल का नेम क्या होगा? ए और ए दोनों मिलके क्या हो गए? 2a, क्या हो गए? 2a। पूरा एंगल का नेम 2a है ये। इसी टाइप से पी आर एस का ये b है और ये भी b का है, तो मिलकर के कितना होगा? ये पूरा एंगल 2b होगा, इज इक्वल टू किसके होगा? 2b के होगा। तो एंगल क्यू पी आर प्लस का 2a उधर जाके किस चीज का हो जाएगा? अपना माइनस का हो जाएगा। तो क्यू पी आर इज इक्वल टू 2 क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा? b माइनस ए, ठीक है। 2 की यहां क्या हो रही है? मल्टीप्लाई होगी, 2 इधर आके किस में जाएगा? हाफ ऑफ हो जाएगा, डिवाइड में जाएगा। क्यू पी आर ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू बी माइनस ए। ये इक्वेशन नंबर अपनी सेकेंड होगी। अब हम 1 और 2 की कंपैरिजन करते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। तो हम क्या देखते हैं? दोनों की राइट साइड क्या है? इक्वल है। राइट साइड देखिए b माइनस ए और b माइनस ए, यदि राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी क्या होगी? इक्वल होगी। तो क्या होगा? क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू पी आर, जो हमने क्या करना था? प्रूव करना था। तो इस टाइप से हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस करना है। तो आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हमारा 6 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो आप कोई भी यदि वीडियो आपने मिस किया है तो आप उसको दोबारा से देखिए, चेक कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे बताइए, मैसेज कीजिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें आप। तो इसके बाद तुरंत जो वीडियो आएगी वो 2 थ्योरम की आएंगी। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल 180 कैसे प्रूव करते हैं, और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो थ्योरम बनती है भी एक ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल का सम इन दोनों एंगल के सम के इक्वल कैसे होता है, जैसे हमने इस थ्योरम इस क्वेश्चन में इंप्लीमेंट किया है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।